हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं? तो पैर बोले, उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के कन्या राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध ग्रह की यह विशेषता है कि यह क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर हमेशा नेगेटिव प्रभाव देता है, क्रूर प्रभाव देता है, और पापी ग्रहों के साथ युति करने पर अशुभ फल प्रदान करते हैं और वहीं सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही गोचर में बुध हमेशा दसम भाव और फोर्थ हाउस सुख भाव का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति का कारक माना जाता है। शुभ ग्रहों के साथ में होने पर इन स्थानों का, इन भावों का शुभ फल मिलता है और बुध ग्रह हमेशा कानून, उस कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल जो साइंस है उनके क्षेत्रों में एजुकेशन के कारक माने जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति या दस्ती संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का प्रभाव कोई न कोई ढंग से हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरे करने की ओर प्रेरित करती है। बुध के कन्या राशि में प्रवेश करते ही सूर्य और मंगल के साथ में युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। सबसे पहले बुध और मंगल की युति। मंगल और बुध की युति व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में भाई की भूमिका अर्थात बड़े भाई की भूमिका बहुत फायदेमंद होती है। ऐसे में एजुकेशन में कठिनाई आ सकती है या ब्रेक भी लग सकते हैं। जो लोग खोजी पत्रकार हैं वे समाज को कोई नई दिशा दे सकते हैं, कोई नया स्कैंडल खोज सकते हैं। इस समय काल में बिना विशेष कारण के आप कोई न कोई झगड़ा कर सकते हैं या कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। आप हर किसी में गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे और इस कारण कई बार आपको परिवार के विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपका अपने जीवन साथी से भी बराबर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं बुध और सूर्य की युति की। सामान्य तौर पर जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति होती ही है या सूर्य और बुध हमेशा आसपास ही लगे रहते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र हमेशा आसपास ही रहते हैं। यह गोचर आपको एजुकेशन में इंटरेस्टेड बना देगा, स्वभाव प्रैक्टिकलिज्म से भर जाएगा और आपके कार्य व्यवसाय में यश मिलेगा। ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाया जाता है, न कि मेहनत से। अब यही युवराज बुध ग्रह 1 अक्टूबर 2023 को सायं 8:45 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर 2023 की प्रातः 1:14 पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कन्या राशि के स्वामी है स्वयं युवराज बुध। आइए देखते हैं कि कन्या राशि में बुध गोचरवश आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। सबसे पहले आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। बुध आपकी मेष राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इस दौरान आपका लेखन कौशल, राइटिंग स्टाइल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी में कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना कर सकते हैं। इस अवधि काल के दौरान अपने हेल्थ की बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करने की सलाह देना चाहता हूँ। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आप में से वो जातक जो नौकरी में ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीद संभवतः पूरी हो सकती है। आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट या पैसा उधार देते समय बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा उस पैसे का नुकसान हो सकता है। उपाय के तौर पर अपनी जेब या बटुए में हरे रंग का कागज या हरे रंग का रुमाल रखें। तो आइए अब बात करें वृषभ राशि की। बुध आपकी वृषभ राशि से पंचम भाव में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की यह स्थिति आप वृषभ राशि के जातकों के लिए मिक्स रिजल्ट लाएगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय में हैं उनके लिए सामान्य से अच्छा समय होने वाला है। हालांकि आपको अपने कैरियर में, अपने कामकाज में शांत रवैया रखने और एग्रेसिव होने से बचने की जरूरत है। आप अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे और परिवार में हर कोई एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके रहना चाहेगा। यह समय उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कोई न कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में है। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं या हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। बुध आपकी मिथुन राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए गोचर मिक्स रहने वाला है। जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए वे लोगों के लिए ये गोचर फिर भी अच्छा रहने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी तार्किक क्षमता, आर्ग्यूमेंट पावर अच्छी हो जाएगी और सब्जेक्ट्स के प्रति आपकी समझ बेहतर बनेगी।
मिथुन राशि के वे लोग जो स्टूडेंट्स हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस गोचर का लाभ मिलने वाला है। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको कुछ चिंताएं हो सकती है। घर के कुछ सदस्यों के साथ में आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। जो नौकरी पेशा है वे लोग ट्रांसफ़र के लिए यदि एफर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र होने वाली है, और अगर एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी ये मतलब ट्रांसफ़र की तलवार आपके सिर पर लटक रही है। तो आपको उपाय के तौर पर घर और ऑफिस में बुध यंत्र पिरामिड स्थापित करके उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके लिए कर्क राशि की। बुध आपकी कर्क राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो टेलीकॉम सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, जैसे कि विक्रेता हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, रिपोर्टर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फिर जो कंसल्टेंसी वाले सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे एजुकेशन सेक्टर में कंसल्टेंसी कर रहे हों। आपके विनम्र स्वभाव से आपके आसपास के लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये समय उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो अब्रॉड में जाकर के हायर एजुकेशन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं या ट्राई कर रहे हैं। हालांकि इस अवधि में आप मेंटली थोड़े परेशान हो सकते हैं, और जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो कारोबार करने वाले लोगों के लिए यह समय फिर भी फायदेमंद रहने वाला है। तो आपको उपाय के तौर पर अपने छोटे भाई बहनों या जो भी आपके कज़न भाई बहन हैं उनको कोई न कोई उपहार जरूर प्रदान करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध आपकी सिंह राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचर प्रवेश करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप आर्थिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। हालांकि अपनी वाणी अर्थात टॉकिंग स्टाइल से और अपने लेखन के जरिए आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। इस समय काल में, इस गोचर काल में आपको अपने ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। आप अपने काम को सही तरीके से करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ नौकरी पेशा लोग विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं या उनको विदेश भेजा जा सकता है अगर वो नहीं जाना चाहेंगे तब भी। व्यवसायी लोग अपने कामकाज में अधिक और कुछ न कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पिता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उपाय के तौर पर आप किन्नरों का सम्मान करें और उन्हें हरे रंग की कोई वस्तु भेंट करें। आइए अब बात करें आपके लिए कन्या राशि की। बुध आपकी कन्या राशि से अतः कन्या राशि भाव में ही गोचरवश प्रवेश करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी ताकत, स्ट्रेंथ, समृद्धि और बढ़ेगी। आप अपने ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जिसके लिए आपके सीनियर भी आपकी सराहना करेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे। आप समाज में भी सम्मान प्राप्त करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको विदेश यात्रा के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इस समय बेवजह के खर्चे कर सकते हैं या खर्चे करके पछता सकते हैं। जो कारोबारी है, व्यापार करते समय भी सावधानी बरतें। आपको इस समय कोई खास व्यक्ति से, नज़दीकी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। तो उपाय के तौर पर भगवान गणपति की रोज पूजा उपासना करें और उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। आइए अब बात करें आपके लिए तुला राशि की। बुध आपकी तुला राशि से 12वें भाव में खर्च भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह समय बहुत एक्सपेंस लेकर के आया है, बहुत खर्चे लेकर के आया है। इस वजह से आप फाइनेंशियली थोड़े बहुत अनस्टेबल हो सकते हैं। लगातार खर्च करने की वजह से भी आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा और इस समय आप बीमार हो सकते हैं। लाइफस्टाइल में योग और मेडिटेशन को शामिल करें। इस समय आपके लिए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं या कंपिटिटर्स आपके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं या आपको एक प्रकार से घेर सकते हैं। इसके लिए आपको उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करना है और शाम के समय वहाँ पर दीपक जलाना चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध आपकी वृश्चिक राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी तार्किक सोच अब और बेहतर बनेगी। इससे आप अपने कामकाज में मदद ले सकते हैं और इस दौरान कोई भी गलत काम करने से आपको बचना पड़ेगा। घर की चीज़ों पर आप खर्च कर सकते हैं और ऐसा करना आपको आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकता है। आप अपने कामकाज में, कैरियर में सहयोगियों से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। अपनी स्टाइल से, संचार कौशल से समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे।
आपको अपने बच्चों से भी कोई न कोई खुशी मिल सकती है या उनको अपने जीवन में सफलता से आप खुश हो सकते हैं। इस समय सामाजिक कार्य करने में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी दें, शालिग्राम भगवान की पूजा करें और उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं और उसी तुलसी पत्र को प्रसाद के रूप में सेवन भी कर लें। आइए अब बात करें आपके लिए धनु राशि की। बुध आपकी धनु राशि से 10वें भाव में, कर्म भाव में गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं। जो लोग नौकरी में, उन्हें कामकाज के लिए बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। बाहर की यात्रा का मतलब कोई और राज्य में जाना सकता है, कोई और शहर में जाना पड़ सकता है, और या फिर जो एमएनसी में काम करते हैं उन्हें विदेश भी जाना पड़ सकता है। विदेशों से जुड़े व्यापार करने वाले लोगों को लाभ ज़्यादा मिलेगा, और जो लोग विदेश में सेटल होने की योजना बनाने वाले हैं उनको इस समय इस बारे में सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ। घर में इन्वेस्टमेंट या एक नया व्हीकल खरीदने की योजना बना सकते हैं। अपने पिता के साथ में संबंध सुधारने की कोशिश करें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। आप अपने विरोधियों पर हावी हो जाएंगे इस समय काल में, और समाज में आपका स्ट्रेंथ, आपकी पावर या आपका रेस्पॉन्स बढ़ेगा। आपको रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग भी मिलेगा। उपाय के तौर पर अपने पिताजी को कोई उनको पुस्तक या उनको अच्छा सा पेन खरीद करके गिफ्ट दें, या उनको जो भी आवश्यकता है, कोई चीज़ को जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो आप अरेंज करके उन्हें गिफ्ट दें। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध आपकी मकर राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है, लकी रहने वाला है। अपनी किस्मत और अपने कर्म की मदद से आपको फाइनेंशियली गेन मिलेगा। संभव है आपको पेरेंटल संपत्ति भी मिल सके, या पेरेंटल संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है उसका सुलटारा हो जाए, सुलझना हो जाए, और इस दौरान कोई भी ढंग से आपके कामकाज में सफलता तभी मिलेगी जब आप उनसे कोई रिसर्च करें या उससे संबंधित जो भी चीज़ें जान लें। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव होगा। फालतू चीज़ों पर आप समय की बर्बादी करने से बचें। आप जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति दृढ़ संकल्प होंगे। अपनी धारणा को किसी पर भी थोपने से भी बचना पड़ेगा। उपाय के तौर पर ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं, चाहे छोटे बच्चों को या अपने साथ में जो भी पढ़ते हैं उन बच्चों को। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। बुध आपकी कुंभ राशि से 8वें भाव में, मारक भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जा सकता। जो नौकरी कर रहे हैं उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को भी फाइनेंशियली नुकसान उठाना पड़ सकता है या उनका पैसा फंस सकता है। जो लोग पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो प्रेतक संपत्ति से संबंधित जो लोग ट्राई कर रहे हैं उससे आपको कुछ न कुछ लाभ हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को फिर भी स्थिति कुछ सही होगी, उनको वैसे के वैसे जो गेन मिल सकता है, या वो लोग जो एफर्ट कर रहे हैं उनको साइड इनकम मिल सकती है। चाहे कोई आपको जॉब वर्क मिल सकता है, ओवर टाइम मिल सकता है, कोई शिफ्ट आपको मिल सकती है। इस समय आपका दिमाग बहुत तेज गति से काम करेगा। इस दौरान भौतिक चीज़ों के प्रति, मेटलिस्टिक चीज़ों के प्रति आपका झुकाव बहुत ज़्यादा होगा, या आप महसूस करेंगे कि आप उस और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जीवन साथी के साथ में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। बुध आपकी मीन राशि से 7वें भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर की अवधि के दौरान आपको ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह देना चाहता हूँ। जीवन साथी के साथ में झगड़े बढ़ सकते हैं, विवाद बढ़ सकता है। एक दूसरे को समझने के लिए आप बातचीत करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ समय बिताएं, इससे आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस समय बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, सेफ रहना है। जो जातक लॉयर हैं, वकालत में हैं, उनके लिए समय अच्छा है। आप अपनी बातें साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। इस समय आपको नेम फेम मिल सकता है। और जो लोग इस राशि के सिंगल हैं उनका विवाह इस समय काल में तय हो सकता है, या उनको जीवन साथी पसंद आ सकता है। आपको उपाय के तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके बुधवार के दिन 5-6 कैरेट का पन्ना या ऑनेक्स धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। आइए अब बात करें बुध से बनने वाले एक विशेष योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में 5 ऐसे ग्रह होते हैं जो बेहद शुभ और प्रबल माने जाते हैं।
इन योगों को पंच महापुरुष योग कहा जाता है। अगर इनमें से कोई भी एक योग भी आपकी जन्म कुंडली में हो तो आपको जीवन में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। पंच महापुरुष योग मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि से बनता है। इन 5 ग्रहों में से जब भी कोई ग्रह मूल त्रिकोण या केंद्र में बैठा हो, स्वराशि का बैठा हो, तो इंसान की किस्मत चमक उठती है और उसकी दशा आ जाए तो उस समय काल को लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड, आपकी लाइफ का सुनहरा समय काल कहा जाता है। तो भद्र महायोग बुध से बनता है। यह योग बुध ग्रह से संबंधित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध लग्न से या राशि से केंद्र में स्थित हो, स्वराशि मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो, तो आपकी जन्म कुंडली में भद्र महायोग बनेगा। यह योग आपको बुद्धि, चतुराई और वाणी का धनी बना देगा और ऐसे जातक लेखन या अपना बिजनेस, कारोबार, मैथमेटिक्स या फिर कंसल्टेंसी के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। इन लोगों में विश्लेषण करने की गजब क्षमता होती है या ये लोग एक प्रकार से बुद्धि के धनी माने जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बुध के उपायों के बारे में। नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करें। आप चाहे गणपति चालीसा का या विष्णु चालीसा का या गणपति अथर्वशीष का या पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग कर्ज से पीड़ित हैं वो कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके वहाँ पर दूर्वा आपको अवश्य चढ़ानी है और ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके आपको तुलसी पत्र वहाँ पर चढ़ाना है और उसी तुलसी पत्र को प्रसाद के रूप में सेवन कर लेना है। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल या कांसे के बर्तन या कपूर का सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही दान यदि अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र के दिन किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप अष्टविनायक कवच या दशावतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है वे लोग अष्टविनायक या दशावतार विष्णु कवच दोनों का कंबाइंड कवच बना करके धारण करें तो सर्वश्रेष्ठ आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो ये था बुध का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल, गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और आपको समय समय पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हर वर्ष करवाना चाहिए या जब भी आपको आवश्यकता हो तो करवाना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं अपनी कुंडली विश्लेषण का, या जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उस पर आप वहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं। आप चाहे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं या आप कोई भी कंट्री में रहते हो, आप विदेश में रहते हैं, कोई भी कंट्री में रहते हैं, आप अपनी सिटी में बैठे हुए, अपने घर पर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं और उपाय आपको लिखित रूप में आप तक पहुँचेंगे कोई न कोई संचार माध्यम से। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी सारी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।